हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने स्टेप्स और प्रिकॉशंस कर लिए थे, राइट? और बहुत ही इजी भी थे वो, है ना? आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स कैसे स्टार्ट करने हैं उसको देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। मैं सबसे पहले आपको इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं उसका ट्रिक जो है वो बता देता हूँ कि कैसे करने हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मतलब इधर कर रहा हूँ एडजस्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर हमें, मैं इसको यहाँ पर नहीं, मैं एक बार यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ ताकि आपको मैं इजीली इसको समझा सकूँ। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास, हमारे को अगर, हमने सबसे पहले लेना है इसमें कंपनसेशन। क्या लेनी है? कंपनसेशन लेनी है एम्प्लॉयज की, जैसा कि मैंने आपको कंपोनेंट्स में बताया था। क्या लेना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लेनी है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर हमें डायरेक्ट दे रखी है तो हम डायरेक्टली जो है उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की वैल्यू नहीं दे रखी और उसकी जगह हमें दे रखा है वेजेस या फिर सैलरीज इन कैश, वो ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे उसको। ठीक है, फिर सेम वेजेस या सैलरीज दे रखा है काइंड में, तो उसकी वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। फिर सोशल सिक्योरिटी, जो हमारा एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयर्स जो हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर सिक्योरिटी स्कीम, उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर उसकी वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। फिर अभी हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का हमें पता नहीं, हमें ये तीन चीजें दे रखी है। इन तीनों को, इन तीन एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और फिर उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ये सबसे पहला कंसेप्ट, मतलब जो सबसे पहला स्टेप है आपका वो है। फिर हमने इसमें ऐड करना है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस को। क्या ऐड करना है? ऑपरेटिंग सरप्लस को। ठीक है, बेसिकली बेटा देखिए, इस पर ऑनलाइन मोड पे न्यूमेरिकल समझाना इट वेरी, मतलब बेसिकली ये डिफिकल्ट है न्यूमेरिकल्स ऑनलाइन समझाना। तो इसीलिए जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको स्टार्ट कराने वाला हूँ, आंसर दिखाने वाला हूँ, तो मैं आप उसका, आपको ना एक फॉर्मेट जैसे हम आपको करना है उसमें मैं उसको करके दिखा दूँ। मतलब बेसिकली मैं उसको एक टेबल की फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, उसमें में आप उसे कर सकते हो, बस आपको टेबल नहीं बनानी है। ठीक है, जैसे उसमें होगा मैं आपको बता दूंगा। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हमने क्या लेना है? ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास क्या आता है? रेंट दे रखा है तो रेंट ले लेंगे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट ले लेंगे। बाय द वे, ऑपरेटिंग सरप्लस जो है मोस्ट ऑफ द केसेस हमें नहीं दे रखा होता, हमें निकालना पड़ता है। रेंट दे रखा है तो रेंट ले लेंगे। इंटरेस्ट दे रखा है तो हम इंटरेस्ट ले लेंगे। ठीक है, फिर प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट ले लेंगे। अगर हमें प्रॉफिट भी नहीं दे रखा तो हम उसके कंपोनेंट्स लेंगे। अब प्रॉफिट के कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास? प्रॉफिट की जगह मैं बता रहा हूँ अभी आपको, प्रॉफिट की जगह क्या लेना है? जैसे हो गया आपका जो था हमारा रिटेन्ड अर्निंग हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया, उसको ले लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारी ये निकल आएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम को। मिक्स्ड इनकम के लिए हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है, तो मिक्स्ड इनकम हमें दे रखी होगी तो हम ले लेंगे, वरना इसको हम जीरो लेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये मेरी बात? चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल्स दिखाता हूँ अभी। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी क्लास, तो यहाँ पे मैं आपके सामने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपको इसमें कैसे हमने वैल्यूज जो है उसको पुट करना है। ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखी है 1000, तो हमने सबसे पहले ले लिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 1000। हमें डायरेक्टली दे रखा था तो हमने इसको डायरेक्टली पुट कर दिया आंसर में। ठीक है, फिर हमें निकालना था ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, हमने क्वेश्चन में ढूंढा हमें क्या क्या दे रखा है। हमें रेंट दे रखा है, रेंट की वैल्यू ले ली। रॉयल्टी दे रखा है अलग से तो ले लिया। अगर हमें रेंट और रॉयल्टी दे रखा होता इकट्ठे तो हम उसकी इकट्ठी वैल्यू जो दे रखी थी वो ले लेते डायरेक्टली, बट अभी अलग अलग दे रखा तो हमने इसको अलग ले लिया, रेंट को अलग, रॉयल्टी को अलग। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखा तो इंटरेस्ट दे रखा था तो इंटरेस्ट ले लिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हम ले चुके हैं। प्रॉफिट दे रखा था तो प्रॉफिट को भी ले लिया। रेंट की वैल्यू हमारे पास 400 थी, रॉयल्टी की 200 थी, इंटरेस्ट की 500 थी और प्रॉफिट की 500 थी। जब हमने इन सब का टोटल करा तो वो आया हमारे पास 1600। कितना आया?
1600 आया। मिक्स इनकम हमारे पास थी 1000, तो हमने डायरेक्टली मिक्स इनकम को लिख दिया 1000। अगर नहीं दे रखी थी तो हम 0 पुट कर देते। अब हमने क्या करा है, अब हमने इन तीनों को ऐड करा। मतलब क्या है इन तीनों को ऐड करने का, कि हमने 1000 में 1600 ऐड करे और 16 फिर हमारा 2600 आए, 2600 में 1000 ऐड करे, जिससे हमारा 3600 आ गया। और ये हमारा आंसर आ गया 3600 करोड़। अब इससे वैसे तो उसने देखिए उसने कह रखा कैलकुलेट करो एनडीपीएट एफसी, जबकि हमारा इनकम मेथड से आता ही क्या है एनडीपीएट एफसी, तो हमारा यही आंसर कहलाएगा। अगर हमें कुछ और देखा था तो हम कन्वर्जन कर देते हैं उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी। अब इसमें ना हमारा एक मैंने दो सॉल्यूशन ले रखे, क्या, जिसपे हमारा एनडीपीएट एफसी आ रहा है वो, और जिसपे हमारा जीएनपीएट एमपी जो हमने निकालना है उसका आंसर ले रखा है। सॉल्यूशन ले रखा है बेसिकली क्या आंसर मैच करने के लिए। सबसे पहले हमने क्या लेना है सीओई। मैं अब आपको शॉर्ट फॉर्म में करके दिखा रहा हूँ बिकॉज उससे टाइम वेस्ट भी ना हो। सीओई में मैंने देखा यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सबसे आखिरी में दे रखा है जो कि है 100, तो वो 100 मैंने ले लिया। इसके बाद मैं लेता हूँ ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे को डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस में सबसे पहले ढूंढा रेंट। सबसे पहले मेरे को दिखा डी नंबर पे, मैंने देखा एनआईटी वो मेरे काम करनी है, डेप्रिसिएशन काम करनी है अभी के लिए, एनएफआई भी मेरा काम करनी है, फिर आया रेंट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रेंट। रेंट की वैल्यू है मेरी 1000, तो मैंने उसके सामने लिख दी 1000। फिर है मेरे पास डिविडेंड। डिविडेंड ले लिया मैंने, बट डिविडेंड लेने से पहले ये देखो प्रॉफिट दे रखा है नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो डिविडेंड की वैल्यू है 500, तो मैंने वो 500 ले ली। मिक्स इनकम दे रखा अभी कोई काम नहीं है। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, हमने इसको नहीं लेना है, ये बेफालतू के लिए दे रखा है, हमें इसको इग्नोर करना है। उसके बाद हमें दे रखा है इंटरेस्ट, तो हमने क्या ले लिया इसमें, इंटरेस्ट ले लिया। फिर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देके जो हमने ऑलरेडी ले लिया। इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास 200। तो अब हमारे पास ये तीन चीजें आ गई किसमें, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, रेंट, डिविडेंड, इंटरेस्ट। और सॉरी सेविंग्स को हम लेंगे बेटा, सेविंग्स को हमने लेना है, सॉरी आई फॉरगेट दैट, सेविंग्स को हमने लेना है। कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर प्रॉफिट में तो आता है कॉर्पोरेट इन कॉर्पोरेट टैक्स, तो वही तो आ गया एक तरह से। तो सेविंग्स कितनी है हमारे पास 400। अब हमने क्या करना है, इन चार चीजों को ऐड करना है। जब हम इन चार चीजों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसका टोटल 2100। कितना आ जाएगा 2100। मैं इस 100 को लिख देता हूँ थोड़ा सा और साइड पे, और ऑपरेटिंग सरप्लस जो है हमारा वो आ गया 2100। कितना आ गया 2100 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मेरे को याद है मेरे को ऐसे ही दे रखी है, तो मैंने डायरेक्ट ले ली मिक्स्ड इनकम, और मैंने डायरेक्टली इसको पुट कर दिया कहाँ पर, आंसर में जो की थी 200, राइट। जब मैंने इसको ऐड करा तो वो मेरा कितना आ गया 2100 प्लस 100 प्लस 200, तो वो मेरा क्या आ गया 2200। कितना आ गया, सॉरी 23, तो वो मेरा कितना आ जाएगा 2400। कितना आ जाएगा 2400। बेटा यहाँ पे आंसर मिस्टेक है, ये वाले 22,000 नहीं आएगा, ये 2400 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। हाँ जी क्लास, तो हमारा 2400 यहाँ पे आ चुका है। अब 2400 के बाद ये आया हमारा क्या, जीडीपी एट, ये हमारा क्या आया है, ये सॉरी एन जीडीपी नहीं, ये आया हमारा एनडीपी एट एफसी। अब हमें निकालना क्या था इसमें, जीएनपी एट एमपी। हमारे पास है क्या, एनडीपी एट एफसी। एन से जी में जाने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन को, डी से एन पे जाने के लिए प्लस करेंगे एनएफआईए को, एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस करेंगे एनआईटी को। क्योंकि हमें पता है ना कि क्या, एमपी से एफसी पे जाने के लिए तो हमें माइनस करना पड़ता है, लेकिन अब हमें एफसी से एमपी पे जाना है तो इसमें हम प्लस करेंगे। एनडीपी एट एफसी हमारे पास है 2400। डेप्रिसिएशन अगर हम देखें क्वेश्चन में तो वो है हमारे पास 400। एनएफआईए को अगर हम देखें तो वो है हमारे पास -20, तो प्लस -20 प्लस
-20 और फिर प्लस करेंगे NIT। NIT हमारे पास दे रखा है 900, तो हमने वो ले लिया 900। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 2400 में मैंने ऐड करा 400, वो मेरे पास कितना आया 2800। ठीक है, अब 2800 में मैंने माइनस कर दिया, चलिए प्लस कर लेते हैं सबसे पहले 900 को, तो वो मेरे पास आ जाएगा 3700। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 20 को, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, वो मेरे पास आ जाएगा 3680। कितना आ जाएगा 3680। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया 3680 करोड़, और यही मेरा इसका आंसर आ गया। समझ गए मेरी बात को? सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है कि हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखे, तो मैं इसको ले लूंगा 13,000। अभी मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि क्या आंसर आ रहा है क्या नहीं आ रहा। 13,300 हमने ले लिया। अब वेजेस इन काइंड देगा, हमने वो नहीं लेना क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें गिवन है। बच्चे यही गलती करते हैं, वेजेस इन काइंड ले लेते हैं। आगे चलें, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, छोटा सा ही है ये। सीओई मैंने लिया 13,300। ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे को दे रखे 5,000। मिक्स इनकम, मैं MI लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। मिक्स इनकम मैंने लिया, इसमें देखे वो 16,100, जिससे मेरा की क्या आ गया NDP एट FC आ गया। अब मैं इसको एक बार ऐड कर लेते हैं फटाफट से। 13,300 में मैंने 5,000 ऐड करा, 18,300 आ गया। इसमें मैंने 16,100 को ऐड करा, तो वो मेरे पास आ गया 34,400। कितना आ गया 34,400 आ गया NDP एट FC। अब मेरे को निकालना क्या था इसमें, हमें निकालनी है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है NNP एट FC। अब हमारे पास क्या है NDP एट FC तो है, बस D से N पे जाना है, तो उसमें हम क्या कर देंगे NFIA को ऐड कर देंगे। NDP एट FC हमारे पास है 34,400। कितनी है 34,400। एक मिनट हो गया, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। तो NDP एट FC हमारे पास कितनी है 34,400। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे NFIA को। NFIA हमारी कितनी है, NFIA हमारे पास देखिए कितनी देखिए 300 दे रखी है, तो हम इसमें 300 को ऐड कर देंगे, तो 34,400 प्लस 300, तो ये आ गया हमारे पास 34,700 करोड़। यही मेरा इसका आंसर है, यही मेरा इसका आंसर है, यही मेरा इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में चलें, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए। बाकी न्यूमेरिकल्स आपको बाद में मिलेंगे, मतलब यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे वो। ठीक है, आप समझ जाइए क्या कहना चाहता हूँ मैं। हाँ जी, तो वैसे आप अपने TR जान लीजिए, उसकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आप कर सकते हैं इसके लिए सोल्व। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मैंने लिया 800 को। ठीक है, अब मेरे को ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए क्या क्या चाहिए इसमें से, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आ चुके हैं। तो मैं क्या लूंगा, रेंट लूंगा, प्रॉफिट लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, तो सीओई मेरे पास कितना है, सीओई है मेरे पास 800, रेंट 200, प्रॉफिट 300 और इंटरेस्ट 100। कितना आ गया मेरे पास ये 600। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में डायरेक्टली लिख रहा हूँ 600, जिसमें आपको क्या क्या लेना है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फिर मिक्स इनकम, मिक्स इनकम मेरे पास यहाँ पे नहीं दे रखी, तो वो मेरी होगी 0। तो अब मेरा जो NDP एट FC आया है वो मेरा कितना है 800 और 600, दैट इज 1400, दैट इज 1400। इज इट क्लियर? 1400 आ गया मेरा NDP एट FC। अब इसमें क्या कर दूंगा मैं ऐड NFIA, क्योंकि मेरे को नेशनल इनकम पे जाना है, NNP एट FC पे जाना है। तो 1400 में मैंने ऐड कर दिया क्या NFIA, जो कि देखा मेरे को माइनस का 20। तो 1400 में से -20 करूंगा तो वो आ जाएगा 1380, एंड दैट विल बी माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आई होप सो ये आपको समझ आ गए होंगे कि नेशनल इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट मेथड दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट योर होम।